Hello students, welcome back to my channel, that is Pragya Basic Education. In this video we shall continue the chapter that is previously discussed and the chapter's name is phrase. हम लोग पहले इसके पहले वीडियो में फ्रेज के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किए थे। फ्रेज का टाइप्स क्या होता है, फ्रेज किस रूप में यूज होता है, एक्चुअल में फ्रेज होता क्या है, ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि हम लोग कहाँ तक एक्चुअल में उसको कितना समझे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस डील करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देना चाहती हूँ आप लोगों को कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज हम लोग क्या बोलते हैं, एक फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। और फ्रेज बहुत प्रकार के होता है, बहुत मतलब 4 टाइप्स फ्रेज मेनली होता है। एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड नाउन फ्रेज। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग पिछले वीडियो चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर है। एडवर्ब फ्रेज मतलब होता क्या है, एडवर्ब फ्रेज किसका आंसर देता है, वेयर का आंसर देता है। वेयर मतलब कहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लिव इन ए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस। मैं एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस में रहता हूँ। तो आई लिव, लिव मतलब रहना, रहना एक क्या है, वर्ब है। कहाँ रहते हैं, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस में रहते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रीन लाइन, ग्रीन कलर में जो फ्रेज आपको दिख रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये लीफ की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये आई की विशेषता नहीं बता रहा है, लीफ की विशेषता बताते हुए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। क्यों एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ये लीव यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। और एडवर्ब फ्रेज, अगर एडवर्ब फ्रेज में प्रीपोजिशन शुरू में प्रीपोजिशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, प्रीपोजिशन से अगर एडवर्ब फ्रेज शुरू हो रहा है तो उसको हम लोग एडवर्बियल फ्रेज बोलने के साथ साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं। जैसे सेम एग्जांपल मैं ली हूँ, आई लिव इन ए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस। यहाँ पर हम लोग पहले क्या पढ़े, इसको एडवर्ब फ्रेज पढ़े, लेकिन यहाँ पर मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर इन से शुरू हुआ है और इन एक क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसको हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स होता है। और एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, ये भी हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की। यहाँ पर भी देखो, आई लिव इन अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस। देखो यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर में जो फ्रेज दिख रहा है ना, अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ये किसकी विशेषता बता रहा है स्टूडेंट्स, हाउस की विशेषता बता रहा है, ना कि लीफ की विशेषता। ठीक है, ये पूरा फ्रेज लीफ की विशेषता बता रहा है, इन ए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस। अगर हम लोग यहाँ तक बोलेंगे तो लीफ की विशेषता बताएगा, लेकिन सिंपली अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बोलूँगी तो ये हाउस की विशेषता बता रहा है। और हाउस हमारा क्या है, एक नाउन है। और नाउन की विशेषता बताने वाली शब्दों को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको एडजेक्टिव नहीं बोल सकते क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के नाते इसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मतलब नाउन ही होता है। नाउन में हम लोग डिटर्मिनर का यूज करके या एडजेक्टिव का यूज करके उसको फ्रेज बना देते हैं। और नाउन का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनने का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देख लो, वही सेंटेंस को मैं क्या बोली हूँ, आई लिव इन ए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस। अगर सिंपली मैं जो ब्लू कलर में लिखा हुआ फ्रेज दिख रहा है आपको, अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस, बस अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस तक बोलेंगे, ठीक है, एक सुंदर सा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड घर है, तो वो घर तक अगर बोलते हैं तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है। लेकिन पूरा इन अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस बोलते हैं तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ एडवर्ब फ्रेज भी होता है। ठीक है, होप सो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और नाउन फ्रेज क्या होता है। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चंस अगर आप लोग बना सकते हैं
तो जान लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होप सो आप लोग क्वेश्चंस भी आराम से बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आ गया आपके लिए। आइडेंटिफाई एंड नेम द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एज टू व्हिच टाइप ऑफ फ्रेज इज इट। आपको अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है सेंटेंस में, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एडवर्ब फ्रेज होगा, एडजेक्टिव होगा, या नाउन फ्रेज होगा, या प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है, आई कैम टू आस्क योर डिवाइस। मैं आया टू आस्क योर डिवाइस, आपके डिवाइस आस्क करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैम है, उसके बाद टू से ये शुरू हो रहा है, तो उसको हम लोग टू क्या है, बेसिकली टू क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं। और प्रेपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ ये एडवर्ब फ्रेज भी है। क्यों है, क्योंकि ये कैम की विशेषता बता रहा है, और कैम क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग एडवर्ब फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन यू कम हेयर। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है हैव नॉट सीन, हैव नॉट सीन क्या है, हैव नॉट सीन वर्ब है। देखो आई हो गया यहाँ का सब्जेक्ट, और हैव नॉट सीन, यहाँ पर सीन, जो सीन है ये मेन वर्ब है, और उसमें हम लोग हैव लगा दिए हैं, नॉट लगा दिए हैं, तो ये फ्रेज बन गया। और ये इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, वर्ब का, इसलिए इसको वर्ब फ्रेज बोलेंगे। यहाँ पर वर्ब फ्रेज मतलब फ्रेजल वर्ब से कंफ्यूज मत होना आप, वर्ब फ्रेज अलग होता है और फ्रेजल वर्ब अलग होता है। नेक्स्ट, वी स्टेड एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। वी स्टेड एट होटल, होटल में हम लोग रुके थे, जो कि इन द सेंटर ऑफ द टाउन, जो कि एक टाउन के सेंटर में है, ठीक है। तो जो ये अंडरलाइन वर्ड है इन द सेंटर ऑफ द टाउन, देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन से शुरू हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग क्या लगा देंगे, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा देंगे। नेक्स्ट आता है, ही अरेंज्ड फॉर मी टू गो अब्रॉड। ही अरेंज्ड फॉर मी टू गो अब्रॉड, तो फॉर मी टू गो अब्रॉड, बेसिकली देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि फॉर प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा देंगे। नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेज ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बता रही हूँ। देखो ही अरेंज्ड, ही अरेंज्ड, अरेंज्ड मतलब जो अरेंज करना, ही अरेंज्ड, क्या अरेंज किया, तो ये अब्रॉड जाने के लिए अरेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर किसका आंसर मिल रहा है हम लोग को, व्हाट का आंसर मिल रहा है। तो जब जहाँ भी हम लोग को व्हाट का आंसर मिलता है उसको हम लोग नाउन मानते हैं, ठीक है। तो ये नाउन होने के नाते ये फ्रेज हम लोग इसको नाउन फ्रेज बोलेंगे, ना कि प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रेपोजिशन से शुरू तो हो रहा है, लेकिन ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको नाउन फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5। मोस्ट पीपल वर्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं फ्रॉम 9 to 5, 9 से 5 के बीच, ठीक है। तो इसको भी बेसिकली फ्रॉम 9 to 5 वर्क करने का जो विशेषता है, तो ये फ्रेज बता रहा है वर्क की विशेषता, और वर्क क्या है, वर्ब है, तो दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज होने के साथ साथ ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, क्योंकि ये फ्रॉम से शुरू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल फिनिश द वर्क बाय दिस इवनिंग। यहाँ भी वर्क की विशेषता बता रहा है, कब आप काम ख़त्म करेंगे, आई विल फिनिश द वर्क बाय दिस इवनिंग, ये शाम तक मेरा काम मैं ख़त्म कर लूँगा। तो यहाँ पर भी वर्क की विशेषता बताई जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, और बाय से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलेंगे, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप ध्यान से ये वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद में आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दे आर नॉट हैप्पी। यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ये नॉट हैप्पी किसकी विशेषता बता रहा है स्टूडेंट्स, ये आर की विशेषता नहीं बता रहा है। कौन हैप्पी नहीं है, बेसिकली दे हैप्पी नहीं है, तो दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन है, यहाँ पर ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, ओके।
नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द सैंड। चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे थे? सैंड में खेल रहे थे। तो ये खेलने की विशेषता बता रहा है ना। खेलने की मतलब कहाँ, वेयर का आंसर मिल रहा है हम लोग को, तो इसको भी हम लोग एडवर्ब फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलेंगे, क्योंकि ये इन से भी शुरू हो रहा है ना, इन से शुरू हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये प्लेइंग की विशेषता बता रहा है इसलिए इसको एडवर्ब फ्रेज। ओके, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन आफ्टर योर मील्स। यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन आपको लेना होगा कब, कब का आंसर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आफ्टर योर मील्स मतलब मील के बाद। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज। आई एम ईटिंग ए पीस ऑफ केक। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ। क्या, क्या मतलब व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो ए पीस ऑफ केक खा रही हूँ। ठीक है, तो ए पीस ऑफ केक क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउन फ्रेज हो जाएगा, ना कि यहाँ पर देखो ईटिंग का विशेषता नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या का आंसर मिल रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग यहाँ पर फंस सकते हो। ठीक है, आई एम ईटिंग, व्हाट का पहले आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं केक खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो केक, अ पीस ऑफ केक, ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दी हूँ कि फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और होप सो आप लोग 10 से 10 मार्क्स लाए होंगे। ये 10 क्वेश्चंस मैं डील की थी, जिससे कि आप लोगों का फ्रेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।